अस्सलाम वालेकुम लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस। आज का हमारा टॉपिक है जी, परेशान ना हो, आज कोई टॉपिक नहीं है। आज हम सारी की सारी जो हमने ईसीजी पढ़ ली है, जिसमें आरबीबीबी वर्सेस एलबीबीबी, स्टेमी, हार्ट ब्लॉक्स, लैड, रैड, नवैड, वो सारा का सारा आज थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे 5-10 मिनट के अंदर अंदर। आओ ज़रा देखते हैं। अब आपको कम से कम इतना तो समझ आ ही जाना चाहिए ना कि भाई कोई बीमारी है तो उसकी ईसीजी में क्या होगी। ठीक है, जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दी नंबर ऑफ दीज डबास प्रेजेंट बिटवीन टू आर एंड आर वेव्स। ठीक हो गया, कितने डब्बे हैं? 3। इसने भी कितने? 3। इसने भी कितने? तकरीबन 3। तो क्या हो गया जी, इसना जड़ा हार्ट जो रिदम है वो क्या हो गया? फर्स्ट थिंग यू हैव टू सीज द रिदम। तो इस बंदे का रिदम क्या है? रेगुलर। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है? रेट। रेट कैसे चेक करते होते हैं जी? आपने ये देखना है कि भाई ये अगर रिदम जो है वो रेगुलर है तो 300 डिवाइडेड बाय 3। लो जी, इसकी जो हार्ट हमारे पास रेट आ गया वो क्या आ गया? 100। यानी कि ना इसको ब्रेडिकार्डिया ना इसको टेकिकार्डिया है, द पर्सन इज नॉर्मल। उसका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल है। पहली चीज आपने रेट भी देख ली, सॉरी पहली चीज आपने रिदम भी देख ली। जो किस तरह देखते होते हैं? बाय सीइंग अगर दो आर वेव्स के दरमियान नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं वो सेम है, इस इन दोनों आर वेव्स के दरमियान भी, इन दोनों आर वेव्स के दरमियान भी, इन दोनों आर वेव्स के दरमियान भी द पर्सन इज हैविंग द रेगुलर रिदम। अगर यहाँ 3 होते हैं, यहाँ 6 होते हैं, यहाँ 4 होते हैं तो पर्सन विल बी हैव, उसके पास कौन सा होता है? इर्रेगुलर रिदम। अच्छा, रेगुलर रिदम का फार्मूला ये है कि अगर रेगुलर रिदम है तो रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस प्रेजेंट बिटवीन टू एंड आर एंड आर वेव्स। लेकिन इररेगुलर अगर रिदम है तो फिर क्या फार्मूला है? सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ आर वेव्स मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि नंबर ऑफ आर वेव्स मल्टीप्लाई बाय 10। मिसाल के तौर पर आपने लीड सेकंड देखी, हर ईसीजी की लीड के आखिर में यूं सेकंड जो लीड है ना उसकी सारी की सारी ईसीजी जो है ना वो शो ही होती है। आपने क्या करना है? सिंपली उसमें से आपने आर वेव्स देखनी है, कितनी है? 7 हैं, 6 हैं, जितनी भी हैं 8 हैं, उनको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है तो आपके पास 70, 80 या 60 जो भी आंसर आना हुआ वो आ जाएगा। ये आपने कब करना है? जब आपका रिदम इरेगुलर है। लेकिन अभी ईसीजी में रिदम रेगुलर है। पहली चीज आपने रिदम देख ली, दूसरी चीज आपने रेट देख ली, और इनके जरिए आपको पता चल गया कि पेशेंट इज टोटली नॉर्मल। अब अगली चीज आपने देखनी है एक्सिस। उसका क्या तरीका होता था? उसका ये तरीका है कि भाई लीड 1 और लीड एवीएफ दोनों में आर वेव ऊपर की जानिब होनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में ऊपर की जानिब है। यहाँ पे भी ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है आर वेव। लैड कब होता है? जब एवीएफ की आर वेव डाउनवर्ड हो जाए तो वो लैड होता है। रैड कब होता है? जब एवीएफ की आर वेव ऊपर ही हो लेकिन लीड 1 की आर वेव डाउनवर्ड हो जाए, उसको हम रैड कह देते हैं। नवैड क्या होता है? यानी कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन, और ये क्या चीज हो जाएगी? शाबाश, नॉर्थ वेस्ट एक्सिस डेविएशन या फिर एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, जिसमें लीड 1 और लीड एवीएफ दोनों में आर वेव्स डाउनवर्ड यानी कि बिलो द बेस लाइन होंगी। ये मैं क्विकली जा रहा हूं ताकि आप लोगों को सिंपली प्रैक्टिस हो जाए। स्टेमी क्या चीज होती थी? एसटी एलिवेटेड माइकोर्डियल इन्फॉर्क्शन, यानी कि ये जो हमारा एसटी जो हमारा ये होता है ना, ये देखो, ये हमारे पास एस है, ये छोटा सा, और ये मेरे पास टी है, और ये मेरे पास एस टी सेगमेंट है। ये एस टी सेगमेंट अगर आप कैसे हो जाए, कैसे हो जाए? मिसाल के तौर पर ये पी वेव है, आगे की क्यू आर एस, और ये देखो ये यूं आनी चाहिए थी, जबकि ये अबव हो गई। ये इसको हम कहते होते हैं एस टी एलिवेशन, यानी कि एस टी का जो सेगमेंट है, जो एस और टी के दरमियान जो सेगमेंट है वो बेस लाइन से अबव चला गया, एलिवेट हो गया। अब जब ये एलिवेट हो जाए तो बंदे को क्या होता है? माइकोर्डियल इन्फॉर्क्शन। बड़ी तफसीली वीडियो मौजूद है, क्यों होता है, कैसे होता है। अभी हम यहाँ पे सिंपली जो है वो गो थ्रू कर रहे हैं। वो क्या होएगा जी इसके अंदर? देखो, अगर लीड हमारे पास आ जाती है, लीड हमारे पास 1, अच्छा जी, लीड V5, अच्छा जी, लीड साथ में हमारे पास V6, और साथ में हमारे पास एक आ जाएगी AVL। अगर इन लीड्स के अंदर आपको नजर आए एसटी एलिवेशन, यानी कि एसटी सेगमेंट यूं एलिवेट होया हुआ, इसके अंदर एवीएल के अंदर लीड 1 के अंदर, V5 के अंदर, V6 के अंदर आए, द पेशेंट इज हैविंग द लेटरल वॉल माइकोर्डियल इन्फॉर्क्शन, यानी कि उसके वेंट्रिकल की लेटरल वॉल में माइकोर्डियल इन्फॉर्क्शन हो चुका है। इसी तरीके से आपको अगर नजर आए लीड 2, लीड 3, लीड एवीएफ के अंदर क्या जी? एसटी एलिवेशन, यानी कि ये एस है और ये टी, यानी कि जो एस टी सेगमेंट है, एस और टी के दरमियान जो सेगमेंट है वो एलिवेट हो जाए बेस लाइन से ऊपर की जानिब,
और कहाँ कहाँ एलिवेशन नजर आए, 2 में, 3 में और AVF में, तो पेशेंट का जो वेंट्रिकल है उसकी कौन सी वाल डैमेज होगी, इंफीरियर वाल में माइकोर्डियल इंफार्क्शन हो जाएगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से माइकोर्डियल इंफार्क्शन आपको पता चलेगा कौन सी वाल में हुआ है। इसी तरीके से और कौन सी होती है जी, अगर आपको V1 से लेकर V2 तक या V3 से लेकर V4 इनमें अगर आपको नजर आने लग जाए एलिवेशन, अगर V1 V2 में एलिवेशन नजर आई है ST की, तो वो हो जाएगी हमारे पास सेप्टल वाल MI। और अगर आपको V3 और V4 में ST एलिवेशन नजर आई है तो इट विल बी कॉल्ड द एंटीरियर वॉल MI, सिंपल। तो ये सारी की सारी हमने स्टेमी की टाइप्स भी पता कर ली। अच्छा, RBBB वर्सेस LBBB क्या होता है, अगर अगर अभी देखो लीड V1 के अंदर आपको M वेव नजर आए ऊपर की जानिब और लीड V6 के अंदर आपको नजर आए W वेव नीचे की जानिब, देन द पेशेंट विल बी हैव, क्या उसका होगा जी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसको उल्टा कर दो, अगर एक पेशेंट को क्या है जी, W वेव है V1 के अंदर और M वेव है V6 के अंदर, द पेशेंट विल हैविंग द लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। कोई डिफिकल्टी नहीं। हार्ड ब्लॉक्स क्या चीज होती है जी, हार्ड ब्लॉक्स, और ये मैंने सारा कुछ बताया हुआ भी तो है ना आपको कि भाई राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में राइट वेंट्रिकल जो है वो नहीं काम कर पाएगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में लेफ्ट वाला काम, वो सारी तफसीली वीडियो मौजूद है, इसमें बस हम एक छोटा सा गो थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, हार्ड ब्लॉक्स में मैंने अभी ताजी वीडियो बनाई, उसमें क्या बनाया मैंने आपको सिंपली ये बताया कि बेटा ये कितने गई, ये पी, ये देखो ये है ना PR सेगमेंट जो P वेव और R वेव के दरमियान, ये छोटा सा सेगमेंट, ये छोटा सा सेगमेंट, ये आपका ना जितना ज्यादा होएगा ना तो पेशेंट विल हैव द हार्ट ब्लॉक। कितना मैंने बताया था, 0.2 सेकंड से अगर ज्यादा होएगा तो पेशेंट विल हैव द हार्ट ब्लॉक। और मैंने वो किस तरह बताया था, अगर आपको एक ECG यूं मिलती है बेस लाइन और आप उसमें देखते हो कि भाई मिसाल के तौर पर मैं इसको पकड़ लेता हूँ क्योंकि उसमें गन भी मैंने बचा दिया है, मिसाल के तौर पर मैंने इसको पकड़ लिया, ये देखो बिल्कुल मैंने क्या कहा था, तकरीबन PR जो इंटरवल होता है वो पूरे डब्बे पे या 4 डब्बों पे मुश्तमिल होता है, तो यहाँ पे तकरीबन 3-4 डब्बों पे मुश्तमिल काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जबकि अगर इस तरह हो कि भाई इस ECG वेव के अंदर हमारे पास 0.20 सेकंड आ रहा है PR इंटरवल, और इस वाली के अंदर अगर हमारे पास 0.26 आ रहा है, फिर अगली में भी 0.26 आ रहा है, देन द पेशेंट इज हैविंग द हार्ट ब्लॉक। एंड व्हाट टाइप 1, ये सिर्फ उसका अगर PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है, सिर्फ उसका एक दफा यानी कि लंबा हो चुका है। अगर आपको ऐसी ECG वेव नजर आए कि एक दफा PR इंटरवल बढ़ गया, अगली वाली में बढ़ता जा रहा है, यानी कि पहले 0.26 सेकंड था, फिर 0.30 सेकंड हुआ, फिर 0.33 सेकंड हुआ, और एक ऐसा वक्त आया कि P के बाद QRS आपको नजर ही नहीं आई और दोबारा P वेव स्टार्ट हो गई। या इसको मैं नाम दूंगा प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग PR इंटरवल इन सक्सेसिव वेज along with the dropping of the QRS complex। इसको हम क्या नाम देंगे, कोई टर्मिनोलॉजी मुश्किल तो नहीं लग रही, मैं तो आसान अल्फाज इस्तेमाल करूं, जिसने हमारी पिछली वीडियो देखी हुई है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसको हम नाम देंगे सेकंड डिग्री ब्लॉक टाइप 1। और सेकंड डिग्री ब्लॉक टाइप 2 में क्या होता है, उसमें इस तरह होता है कि भाई PR इंटरवल इसके अंदर मिसाल के तौर पर 0.22 सेकंड है ना, तो इसके अंदर भी 0.22 सेकंड होगा, लेकिन होता यह है कि एकदम से P वेव के बाद QRS कॉम्प्लेक्स आपको नजर ही नहीं आती और दोबारा P वेव शुरू हो जाती है। ये होता असल में फर्स्ट डिग्री ब्लॉक की तरह ही है, लेकिन फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो ड्रॉप नहीं होती बल्कि उसमें चल रही होती है, जबकि इसमें ड्रॉप हो जाती है। जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक क्या होता है, उसका तरीका कार क्या है, जब आपको इस पूरी की पूरी ECG के अंदर ज्यादा P वेव्स नजर आने लग जाए, यानी कि ये वाली वेव ज्यादा नजर आने लग जाए P वेव्स, और QRS आपको कम नजर आने लग जाए, यानी कि मिसाल के ऊपर एक आपने बनाई आपने ECG देखी, उसके अंदर आपको 7 कोई भी लीड उठा लो, मिसाल के तौर पर 2 उठा लो, उसके अंदर आपको P वेव 7 नजर आ रही है, QRS आपको 3 नजर आ रही है, तो समझ लेना द पेशेंट इज हैविंग द कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। ये था जी हमारा सारा का सारा गो थ्रू, जो जिसके अंदर हमने रिदम, रेट, एक्सेस और उसकी क्लासिफिकेशन, और उसके बाद ST एलिवेशन, उसकी टाइप्स, और साथ में बंडल ब्रांच ब्लॉक्स, और आखिर में हार्ट ब्लॉक्स, इनको हमने स्टडी कर लिया। ये सिर्फ इसलिए बनाई ताकि एक वीडियो के अंदर आपको जो जो कुछ पढ़ा लिया वो सब कुछ कवर हो जाए। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।